नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत दिल्ली और भोपाल में कनेक्ट सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो राज्य के 70,000 बूथों पर नियुक्त होने वाले बूथ केवल एजेंट्स यानी बीएलए से सीधे जुड़े रहेंगे। ये बीएलए कांग्रेस के मोबाइल ऐप के जरिए अपने बूथ के हर मतदाता की जानकारी वेरिफिकेशन करेंगे। मतदाता जीवित है या नहीं, मृत या गलत नामों की सुधार प्रक्रिया भी करेंगे। ऐप में प्रत्येक मतदाता का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दर्ज रहेगा। कांग्रेस अन्य दलों खासकर बीजेपी के बीएलए की जानकारी भी एकत्र करेगी। वॉर रूम में 9 डिवीजन होंगे: कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, कनेक्ट सेंटर, लीगल नरेटिव कोऑर्डिनेशन, सिविल सोसाइटी कनेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, कॉल सेंटर और एडमिनिस्ट्रेशन। कम्युनिकेशन डिवीजन में मीडिया, सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन की विशेष टीम होंगी, जबकि ट्रेनिंग डिवीजन बूथ से लेकर राज्य स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगा। राहुल गांधी ने दिल्ली से एक एक्सपर्ट को भोपाल कनेक्ट सेंटर की निगरानी के लिए तैनात किया है, जिससे हर बूथ की जानकारी और रिपोर्टिंग सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी। तो बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठन को यह रणनीति बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, जहां पर एप्लीकेशन के तहत पूरी मॉनिटरिंग करने की तैयारी है। तो दिल्ली, भोपाल के कांग्रेस दफ्तरों में कनेक्ट सेंटर बनेंगे, जहां पर 70,000 बीएलए हर वोटर का वेरिफिकेशन करेंगे। दिल्ली से बनने वाले हर प्लान की जानकारी कनेक्ट सेंटर के जरिए बीएलओ तक पहुंचेगी। काम की रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग भी कनेक्ट सेंटर के जरिए होगी। राहुल गांधी ने दिल्ली से भोपाल के कनेक्ट सेंटर के लिए एक एक्सपर्ट को तैनात भी किया है। चलिए, इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। एक बार उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अंबिका जी, मैं आपसे एक बार जान लेती हूँ कि संगठन को जो मजबूत करने की कवायद है बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए, इसके लिए दिल्ली, भोपाल के कांग्रेस दफ्तरों में कनेक्ट सेंटर बनाने की अब तैयारी है और कनेक्ट सेंटर बन रहे हैं। क्या कुछ ये कनेक्ट सेंटर करने वाले हैं, क्या कुछ इसके बाद रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं? देखिए सृष्टि जी, हमारा संगठन सृजन अभियान जो एक मिशन चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये सब सारे के सारे प्रबंध किए जा रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 बूथ हैं। 70,000 बूथ पर कांग्रेस की मजबूती कैसे हो, तो वहाँ का जो बीएलए है, हमने सीधी उसकी कनेक्टिविटी भोपाल से की है। भोपाल में बार रूम हम लोगों ने स्थापित किया है और हमारे आदरणीय खड़गे साहब और आदरणीय राहुल गांधी जी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और बूथ पर बैठा हुआ जो हमारा बीएलए है वो सीधा संपर्क हमारे शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में रहेगा और वहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको वो सब रिपोर्टिंग करेगा और प्रत्येक वोटर पर उसकी निगाह रहेगी और जीवन संपर्क रहेगा। वहाँ बार रूम को भी हमने 10 भागों में विभक्त किया हुआ है। सारे विभागों के अपने अपने काम हैं, तो हम पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से अब इस पर प्रयास कर रहे हैं कि हम एक बूथ लेवल से लेकर और राजधानी तक कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी कर दें और जो मायावी भारतीय जनता पार्टी है या जो हमारी जिस सरकार को हम लोग भोग रहे हैं, जिस सरकार की नाकामियों को जनता बर्दाश्त कर रही है, जो असफल सरकार, हर मोर्चे पर असफल सरकार, झूठी सरकार, भ्रष्ट सरकार के साये में जिस प्रकार से जनमानस अपने आप को पीड़ित और शोषित समझ रहा है, लोगों के मूलभूत अधिकार सुरक्षित नहीं है, जीवन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, महिलाएं बहनें हमारी असुरक्षित हैं। जो भी वादे सरकार ने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। षड्यंत्र पूर्वक धन बल और षड्यंत्र से इस सरकार इन लोगों ने बना ली। इसके बाद जो होना था प्रदेश की दुर्दशा होने थी वो हो ही रही, लेकिन हम लोग पूरी तरह से अब कैसे मध्य प्रदेश की सेवा हम लोग कर सकें, 2028 में सरकार को बदलकर एक नया मध्य प्रदेश तैयार करें जो उत्तरदायी सरकार का प्रदेश हो, जो आम व्यक्ति की चिंता वाली सरकार का प्रदेश हो। ऐसा हम लोग मॉडल चाहते हैं। हमारे राहुल गांधी जी की उत्कट अभिलाषा है
हमारे खड़गे साहब की का ये मिशन है, ये विजन है कि मध्य प्रदेश में एक आदर्श सरकार कांग्रेस की स्थापित हो, और उसी दिशा में सारे के सारे प्रयास चल रहे हैं। और पूरी ईमानदारी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इस काम में लगे हुए हैं। अपने आप को झोंक दिया है उन्होंने, अपना मिशन मानकर, अपना ये मान के एक अनुष्ठान चल रहा है, और पूरी पवित्रता से, पूरी प्रतिबद्धता से इस सरकार, इस मध्य प्रदेश में एक सामाजिक बदलाव के लिए और राजनीतिक बदलाव के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं। जी ठीक है, सत्येंद्र जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, आपको क्या लगता है कनेक्ट सेंटर कितने महत्वपूर्ण होंगे और कितने इफेक्टिव होंगे, और तमाम चीजें जो अंबिका जी ने बताई हैं कि क्या कुछ इनकी कार्य प्रणाली रहने वाली है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, कनेक्ट सेंटर तो तब प्रभावी होंगे जब कार्यकर्ताओं के साथ में अच्छा कनेक्ट हो, प्रॉपर कनेक्ट हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो। और बार बार हमने देखा कांग्रेस के अंदर ऐसा कनेक्ट है कि वो कहते हैं जाओ दिग्विजय सिंह जी के कुर्ते फाड़ो, जाओ जयवर्धन सिंह के कुर्ते फाड़ो। एक कार्यकर्ता, एक नेता दूसरे के नेता कार्यकर्ताओं को ये कहता कांग्रेस में। कभी वो कहते हैं कि गाली खाने की, गाली देने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है। कभी कहते हैं कि जो कांग्रेस की समीक्षाएं हुई, जो बार बार हार हुई, 25 साल से कांग्रेस विपक्ष में है, तो बार बार इनकी समीक्षाएं होती। समीक्षा बैठक में आया कि कांग्रेस के अंदर खुले सांप घूम रहे हैं, तो कांग्रेस में कार्यकर्ता खुले सांप के रूप में है, और बोले उन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशियों को ही ढक लिया, इस कारण से कांग्रेस परास्त हो गई है, कांग्रेस परास्त हो गई है। तो ये स्थितियां कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं, तो क्या कनेक्ट सेंटर काम करेंगे? आप सोचिए, कुछ भी आप टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर लीजिए, और कांग्रेसी नेताओं का, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जनता से कनेक्ट तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अगर जनता पृथ्वी पे रहती है तो कांग्रेसी रहते हैं शनि ग्रह पर, शनि ग्रह पर रहते हैं, ऐसे कनेक्ट होता है। या वहां से क्या कनेक्ट होगा? ये स्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, भारत की जनता से और मध्य प्रदेश की जनता से है। इसीलिए 25 साल से कांग्रेस विपक्ष में विराजमान है, आगे भी विपक्ष में ही रहेगी। और ऐसा हम नहीं कहते हैं, अनेक कांग्रेसी नेताओं ने कहा है। कांग्रेस के अंदर बेईमान लोग भरे हैं, कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप हैं, ये मुकेश नायक जी ने बार बार कहा है। तब आदिवासी विधायकों ने, आदिवासी जन अस्मिता की प्रतीक जो रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके चुनाव में क्रॉस वोटिंग की कांग्रेस को तिलांजलि देते हुए वोट किया था, तब भी मुकेश नायक जी ने कहा। और अभी भी जब कांग्रेस में से कई लोग बाहर चले गए, कांग्रेस की 29 लोकसभा सीट हार गई, अभी लोकसभा चुनाव में परास्त हो गई, तो कहने लगे कांग्रेस में आस्तीन के सांप हैं, जो तो और जितने सांप हैं वो चले जाएं। या ये तो कांग्रेस के अंदर आप देखिए ये स्थितियां हैं। कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। तो कहां से कनेक्ट होगा? कनेक्ट होगा जहां पर नेता, नीति, नियत और नेतृत्व रूपी चाशनी होगी, माधुर्य होगा, मधुरता होगी। वो मधुरता, माधुर्य कांग्रेस के अंदर गायब हो गया है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी उसी मधुरता, माधुर्य को जो कहीं और देखते हैं, माताओं बहनों में देखने लगते हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि माताओं बहनों की स्थिति तो सबसे पहले तो जीतू पटवारी जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। उसके जीतू पटवारी जी स्वयं उनमें कहते हैं, चाशनी और रस ढूंढते हैं, और वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश का पुरुष के लिए भी अपमानित करते हैं। बोले मध्य प्रदेश का पुरुष तो जो है वो दारू पी के सो जाता है, और महिलाएं जो है 200-500 रुपए लेके पोलके में रख लेती हैं। तो एक साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के पुरुषों का, मध्य प्रदेश के भगवान रूपी जनता में जो हमारे पुरुष आते हैं, देव रूपी पुरुष आते हैं, उनका अपमान कर दिया। और हमारी देवियां रूपी नारी को नारायणी जो हम मानते हैं, नारायण रूपी जो हमारी मातृशक्ति है, उसका अपमान कर दिया। और 200-500 रुपए लेके पोलके में रख लेती हैं, ऐसे गलत शब्द। और हमने लाखों करोड़ रुपए माताओं बहनों को दे रहे हैं, भारत मध्य प्रदेश की जनता को दे रहे हैं, और डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं। कांग्रेस होती तो डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर कर लेती। पूरा का पूरा पैसा जो हमने लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं जनता को, वह अपने भ्रष्टाचार में भर लेते। स्वयं राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कहा उन्होंने कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार कौन करता था? कांग्रेस की राज्य सरकारें, कांग्रेस के सरपंच, कांग्रेस की नगर सरकारें। तो ये सब का सब कांग्रेस में ये स्थिति रही, हर जगह कांग्रेस विद्यमान थी। तो ये भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस और ये माताओं बहनों में चाशनी और रस ढूंढने वाली कांग्रेस अब संगठन में माधुरी और रस ढूंढ लेते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से प्रेम करना सीख लें। हमारे अंबिका शर्मा जी जैसे कार्यकर्ता हैं और अनेक कार्यकर्ता हैं, इन सबके साथ कहाँ प्रेम है, कहाँ वात्सल्य? तभी तो पावर ऑफ अटॉर्नी बांटी जाती है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अगर आ रहे हैं और राहुल गांधी जी कनेक्ट होंगे, तो देखिए अभी आ रहा है कि इनका यूथ कांग्रेस और वो
एनएसयूआई में जो मेंबरशिप है वो मेंबरशिप का ही वोट चोर हो गई। उनका 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मेंबरशिप का ले लिया पार्टी ने। अब उनकी मेंबरशिप कह रहे हैं कहीं नाम सही नहीं, कहीं ये नहीं, बस पैसा आने दो। तो पैसे की भी चोरी की कांग्रेस ने उन युवाओं की जो लोग कांग्रेस से जोड़ना चाह रहे थे, और उनको नंबर भी उनका लगभग 5 लाख के करीब की संख्या भी कम हो गई। तो वो कहाँ चोरी हो गए? वो उनके नाम जो सदस्यता बना रहे थे, जो कहने वाले थे हम 20 दिन में नया अध्यक्ष चुन देंगे, वो सब भी नहीं हुआ, नया एनएसयूआई नहीं हुआ कांग्रेस। तो राहुल गांधी जी मुझे लगता है वो आएंगे और वो कहेंगे कि देखिए भैया, मोदी जी तो आटा किलो में बेचते हैं, किलोग्राम में बेचते हैं, ग्राम में बेचते हैं, कुंटल में बेचते हैं, और हम इसको अब आगे से लीटर में बेचेंगे और संकल्प दिलाएंगे। वो किसानों की अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि एमआरपी और एमएसपी, और एमएसपी की तुलना एमआरपी से कर देते हैं। जो बोले बाजार में बिकता है मिनिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है उससे तुलना करते हैं। जिनको ये नहीं पता कि एमएसपी का मतलब क्या होता है, ना प्रियंका वाड्रा को पता है, ना राहुल जी को पता है। और राहुल जी ने तो जो गांधी जी के नाम है उनका अपमान भी किया हुआ है। तो मुझे लगता है कांग्रेसी उनसे सीख ही नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा अभी कि राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा एक पॉडकास्ट में कि कांग्रेस जो महात्मा गांधी थे, जिनको कि फर्स्ट क्लास के डब्बे से उतारा गया था, वो इंग्लैंड में उतारा गया था, कहने लगे इंग्लैंड में। अभी मध्य प्रदेश की और भारत की भगवान रूपी जनता को जान पता है कि महात्मा गांधी ठीक है सत्येंद्र जी, सुना मैंने आपको, मैं आपको एक और बार मौका दूंगी। साउथ अफ्रीका में धक्के देके अपमान किया गया था। तो राहुल गांधी को यही नहीं पता, तो वो फर्जी गांधी हैं, और अपने जो महात्मा गांधी है उनका भी अपमान कर दिया, उनकी आत्मा भी रो रही होगी। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपको एक और बार मौका दूंगी, लेकिन अभी जो सवाल है सबसे बड़ा कि आखिर कनेक्ट सेंटर कितने इफेक्टिव होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जी जुड़े हुए हैं। भानु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए दोनों के अपने अपने तर्क हैं, चाहे हम कांग्रेस प्रवक्ता को सुने, चाहे हम बीजेपी प्रवक्ता को सुने। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि बहुत इफेक्टिव होंगे, और जिस तरह से राहुल गांधी इसको लेके कार्यप्रणाली लेकर आए हैं तो बहुत इफेक्टिव होगी। दूसरी तरफ आपने सत्येंद्र जी के तमाम आरोपों को सुना ही है, तो आप कैसे देखते हैं, या मैं आपसे अगर किसी हम आम जनता की बात करें तो वो कैसे इसको समझेगी और कितना ट्रस्टवर्दी और कितना इफेक्टिव होगी ये कनेक्ट सेंटर, मैं आपसे समझना चाहूंगी। तो भानु जी से हमारा संपर्क टूट गया है कुछ कारणवश, एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक अंबिका जी, तो सत्येंद्र जी ने बातें कही हैं उनका जवाब दे दीजिए। देखिए सरस्वती जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, उन्होंने बोला है कि आपके कार्यकर्ताओं में खुद ही आपस में ही कनेक्ट नहीं है, तो कनेक्ट सेंटर क्या काम करेंगे। अब इनकी सारी बातों का जवाब देना चाहते हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक देना चाहते हैं। तो बौखला रहे थे और हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए देना। बंगारू लक्ष्मण किसके अध्यक्ष थे? कांग्रेस के थे या भारतीय जनता पार्टी? इस पद लेते हुए पकड़े गए थे। पूरा देश देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था। आपकी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बंगारू। अच्छा अंबिका जी थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी, मुझे माफ करिएगा कि भानु जी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार पहले मैं उनसे कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं आपको वापस मौका दूंगी। भानु जी, तब तक मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, आपने दोनों को ही सुना था, आपने सत्येंद्र जी को भी सुना, आपने अंबिका जी को भी सुना, और दोनों के अपने तर्क हैं इस कनेक्ट सेंटर को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो आम जनता है वो कैसे इसको देखे, कनेक्ट सेंटर को कितने इफेक्टिव होंगे, आपको क्या लगता है? सृष्टि, ये कनेक्ट सेंटर या कम्युनिकेशन सेंटर जो है ये आम जनता से ज्यादा पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए है जी, और उसमें भी खास तौर से उन गुटों के लिए है जो चुनाव कार्य में लगाए जाते हैं पार्टी की तरफ से। और अगर आप ध्यान से देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहचान लेंगे कि बीजेपी की कार्यशैली को धीरे धीरे कांग्रेस अपनाती जा रही है, और ये रूप बदल के, फॉर्मेट बदल के, लिबास बदल के, कहीं ना कहीं लक्ष्य वही है कि बूथ से कनेक्ट हो जाइए, कार्यकर्ता से कनेक्ट हो जाइए, पन्ना प्रमुख से कनेक्ट हो जाइए, मंडल से कनेक्ट हो जाइए। और ये अब धीरे धीरे उसी लाइन पे आगे आ रहे हैं, और शायद ये एक कंपटीशन की तैयारी है, तो जी जान से लगी है कांग्रेस इसमें, और नए नए इजाद कर रही है तरीके उसके, कैसे एक्टिव रखे कार्यकर्ताओं को और कैसे एक दूसरे से संवादहीनता न रखें। तो मुझे लगता है कि ये अभी और इसमें कुछ नई चीजें आएंगी, उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है अंबिका जी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। उसमें जो भानु जी ने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं कांग्रेस अडैप्ट करती हुई दिखाई दे रही है, उस पर आपकी क्या राय है? तमाम चीजों को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। देखिए, कांग्रेस तो समय समय पर सरस्वती जी प्रयास करती रहती है, प्रयोग करती रहती है, किस प्रकार से हमारा संगठन मजबूत हो इस दिशा में। मैं
सत्येंद्र जैन साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी विरासत बंगारू लक्ष्मण साहब की विरासत है। आपके अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पूरे विश्व में देखा था, न केवल भारत के लोगों ने, वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और फिर अपदस्थ हुए। तो ये तो आपकी विरासत है। और आप इस प्रकार, दूसरा आपने जिस प्रकार की चारित्रिक बातें हमारे नेताओं के बारे में कही हैं, तो मैं तो बृजभूषण शरण सिंह से लेके विजय सहाय तक की बात कह रहा हूँ। अभी कैलाश विजयवर्गीय साहब ने भी वो जो कुछ भी बोला, इन लोगों के बारे में बहुत पहले से भी कहता चला आ रहा हूँ। जो भी महिलाओं के बारे में बोला वो बहुत आपत्तिजनक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर खासी टिप्पणी की है कि ये गलत भाषा है। तो आपका तो एक चरित्र है जिसके महल कांच के होते हैं, उनको पत्थर दूसरे के मकानों में नहीं फेंकना चाहिए। ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप दूध के धुले नहीं हो। दूध का धुला सार्वजनिक जीवन में कोई अगर हो तो बहुत बड़ी बात होती है। आप भी नीचे से ऊपर तक दलदल में बिल्कुल सने हुए हो। रहा सवाल हमारे संगठन की मजबूती का, और जिस प्रकार से हमारे 70,000 बीएलए फील्ड में काम करेंगे, उसके पीछे एक मानसिकता और एक मंशा यह भी है कि जिस प्रकार से आपने फर्जी वोटों का एक समूह पैदा कर लिया है, उन पर भी हमारे बीएलए निगाह रखेंगे। जिस प्रकार से वोट चोरी का जो देश में ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जिससे डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, उस पर भी वो एक राष्ट्रीय कार्य है, एक पवित्र कार्य है, और वो उसमें भी कांग्रेस उस अनुष्ठान में लगी हुई है कि कैसे लोकतंत्र को हम बचाएं, कैसे इन मायावी लोगों से लोकतंत्र की रक्षा करें, और कैसे इस संविधान को बचाएं। इस दिशा में भी हम लोग लगे हुए हैं। न केवल चुनाव जीतना हमारा मकसद है, बल्कि हमारे देश की डेमोक्रेसी बची रहे, हमारे देश की सार्वभौमिकता बची रहे, और हमारे देश का खूबसूरत संविधान बचा रहे। इस दिशा में भी कांग्रेस पूरे मन से प्रयास कर रही है, और उसकी मॉनिटरिंग हमारे राहुल गांधी जी, हमारे खड़गे साहब कर रहे हैं। और उसके लिए बिल्कुल प्रदेश में हमारे माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, मुकेश नायक जी के नेतृत्व में, हमारे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में ये सब काम चल रहा है। बड़ा उत्साह है बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश लेवल के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी तक। ना कोई गुटबाजी है, ना कोई भ्रम रखना चाहिए। सारे लोग एक दिशा में काम कर रहे हैं कि अब हमको संगठन बहुत मजबूत करना है, विचारधारा से लैस संगठन करना है। कांग्रेस की विचारधारा जिसकी रग रग में हो, कांग्रेस के प्रति वफादारी जिसके मन, वचन और कर्म में हो, ऐसी कांग्रेस अब आपको देखने को मिलेगी। और ये लोग तो अभी एक वानगी हम लोगों ने प्रस्तुत की है शिवपुरी में, जिस प्रकार से अभी हमने हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी की अगुवाई में जो कार्यक्रम हुआ, अभी संगठन सृजन का ही हुआ था, और उसमें जिस प्रकार से जनता सड़कों पर आई, जिस प्रकार से अभूतपूर्व स्वागत किया, और शिवपुरी में जहाँ से आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी सांसद हैं, वहां पर जो एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहाँ अखबार लिख रहे हैं कि अब तो कमाल हो गया, अब परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है, और प्रदेश में निश्चित रूप से अब राजनीतिक परिवर्तन अवश्य संभावी है। ये अखबार लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें चैनल पर बैठकर कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरत है संगठन को मजबूत करने, क्योंकि देखिए अगर आने वाले चुनाव में हम भी चाहेंगे कि हमें एक अच्छा विपक्ष देखने को मिले, और इनसे दो हाथ करने में हम बिल्कुल लगे हैं पूरी तरह से। ठीक है अंबिका जी। सत्येंद्र जी एक कमेंट जल्दी से छोटा सा दे दीजिए। देखिए, अब ये कांग्रेस के ही बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस में क्या स्थिति। कांग्रेस में मंच पे हीरो होते हैं और बूथ पे जीरो होते हैं। तो बूथ पे जीरो कौन सी है? कांग्रेस बूथ पे जीरो होती है। क्या कनेक्ट होगी? और कहाँ की बात आए वहां साए कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनको पता नहीं, जिनको भारत का स्वतंत्रता का इतिहास नहीं पता, धिक्कार है ऐसे फर्जी गांधी हम इसीलिए कहते हैं। वो महात्मा गांधी जी की आत्मा भी रो रही होगी, जिन्होंने अपने नाम की अपनी उपाधि नेहरू परिवार को दी, इंदिरा परिवार को दी, और उसी कारण राहुल गांधी के उनके गांधी नाम आता है, उपाधि सरनेम आता है। वो गांधी जी की आत्मा भी रो रही होगी, और गांधी जी के जो वंशज हैं, तुषार गांधी जी का परिवार, वो सब भी दुखी हो रहे होंगे कि जिनको ये नहीं पता कि महात्मा गांधी जी के साथ में साउथ अफ्रीका में वो घटना हुई थी, वो इंग्लैंड की बता रहे थे, और उसके साथ साथ कह रहे कि उनके ग्रैंड फादर जो थे
उन्होंने रोड पर आ गए थे ग्रेट ग्रैंडफादर, और उन्होंने वहां पर हंगामा किया था इलाहाबाद में, जो प्रयागराज हो गया है, पुलिस स्टेशन पर जाकर के अंग्रेजों का विरोध किया था। तो उस समय 1893 की ये घटना है, और 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। तो आप सोचिए 1889 में जब जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है, तो 1893 में जवाहरलाल नेहरू जी कैसे चले जाएंगे विरोध करने के लिए? ठीक है। तो कुछ भी आए बाएं साए, इनको कांग्रेसियों को कांग्रेस का इतिहास नहीं पता, और वही फर्जी इतिहास से पढ़ाते रहते हैं। साथ ही साथ आप बताइए, इनसे पूछा गया राहुल गांधी जी से, वही कहेंगे रेस के घोड़े और शादी के घोड़े, शादी के घोड़े और रेस के घोड़े जिन कहते हैं, और खुद जीतू पटवारी जी हारे हुए हैं, शून्य पे हैं, वो कौन से घोड़े हैं? जीतू पटवारी जी कौन से घोड़े हैं, और कौन, उनके लिए ध्यान रखना चाहिए। अब कांग्रेस में रेस के घोड़े कौन से हैं और कौन से शादी के घोड़े को अध्यक्ष बनाया हुआ है, एक तरह से माना जाए, क्योंकि वो तो अपना विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं। अब रही बात अंबिका शर्मा जी जितना गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो जीतू पटवारी जी भी शादी के घोड़े हैं, रेस के घोड़े नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हिसाब से तो वो कुत्ते के पिल्ले हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस में कुत्ते, जो नए कांग्रेसी बताओ, नए सदस्य बनाओ, तो वो पिल्ले लेके आओ, पिल्ले खरीद के लेके आओ, उनसे करो। तो ऐसा अंबिका जी कुछ कह रहे हैं, जो है इस तरीके से सोचिए कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है। अंबिका जी कुछ कह रहे हैं, अंबिका जी क्या कह रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, ये तो संसदीय भाषा का प्रयोग करने के आदी हैं। मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक ये सब कहा कि हम तो अपने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। इसके पेट में मरोड़ हो रही है, वो इसकी स्पष्ट वजह ये है कि जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो ये लोग भागते नजर आएंगे। राहुल गांधी कैसी स्थिति होती है तो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन भानु जी, एक छोटा सा कमेंट बस मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से सत्येंद्र जी ने सवाल उठाया है कि इन लोगों की बूथ लेवल पर कनेक्टिविटी बहुत वीक है, हालांकि ये जो प्रयास है कनेक्ट सेंटर बनाने का वो इसीलिए है कि ये बूथ लेवल पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो क्या वो जो कनेक्टिविटी बूथ स्तर पर है, क्या ये कनेक्ट सेंटर से वो मजबूत होगी या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकता है? भानु जी, ऐसा है साहब कि ये तैयारी और प्रयोग पे से निर्णयात्मक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ। पर ये जरूर है कि इससे एक संगठन में एक्टिविटी शुरू हुई है, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत अच्छी बात है जी। और तैयारी अगर होगी, विपक्ष में अच्छी तैयारी होगी, पक्ष मजबूत है, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। हम तो इस पक्ष में कि अच्छा है दोनों अच्छे मजबूत तैयार हो जाए तो चुनाव ठीक से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं भानु जी आपके। हम भी एक मजबूत विपक्ष देखना चाहते हैं, इसलिए संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। पिछले बार जैसे चुनाव की तस्वीर इस बार सामने ना आए, यही उम्मीद हम करेंगे। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई है और वो रणनीति है कनेक्ट सेंटर के थ्रू। अब ये कनेक्ट सेंटर कितने इफेक्टिव होंगे और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा दिलाएंगे या आगे की जो रणनीति है वो कितनी कारगर होगी आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए, इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।